मोनू भैया, क्या आप मेरी खिलौने वाला कविता के प्रश्न उत्तर करने में मदद करोगे? हाँ जरूर छोटी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कविता और तुम। प्रश्न एक, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तो बच्चों, ये आपको बताना है कि घर में आप किस किस बातों पर रूठ जाते हो। खा, माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो बच्चों, ये भी आपको स्वयं करना है कि माँ के अलावा आपको कौन कौन घर में मनाता है, जैसे दादाजी, बड़े भैया दीदी, मम्मी, पापा। प्रश्न दो, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, मैं भी आपको एक कहानी बताता हूँ जो बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक है। ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है बच्चों। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बच्चों, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो बच्चों, आप जानते हैं जो राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो पिता के आज्ञाकारी बेटे थे। तो बच्चों, उत्तर में मैंने लिखा है अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य परायणता आदि। तो बच्चों, ये चीज़ हमें रामचंद्र जी के जीवन से सीखने को मिलती है। नीचे दिए गए भाव कविता के किन पंक्तियों में आए हैं, उन्हें छांटो। तो बच्चों, आपको कविता में पंक्तियों को छांटना है। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। इट मीन्स खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। अब क्वेश्चन खा है, खिलौने वाला बच्चे को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। तो बच्चों, ये किस पंक्ति से है? नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो हर हा पुकार। अब प्रश्न गा है बच्चों, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो बच्चों, ये है कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बच्चों, ये जो बात है वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, तो कौन मना लेगा। ये आपकी कविता के ही अंदर से लिया गया है बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। जो खिलौने वाला है वो वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि की पहचान करो। तो बच्चों, संज्ञा क्या होता है, क्रिया क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्रिया क्या होता है बच्चों? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम लोग क्रिया कहते हैं बच्चों। तो पान वाले की दुकान आज बंद है। तो बच्चों, यहाँ पर जो पान है वो आपका संज्ञा है। ओके, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो बच्चों, दिल्ली क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। ओके,
महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। अब बस की विशेषता क्या है बच्चों? 5। ओके, तो 5 जो है यहाँ पे क्या है? विशेषण। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। अब बोलना बच्चों, मैंने क्या कहा? जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो। तो बोलना क्या है बच्चों? यहाँ पर क्रिया। ओके, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इट मीन्स ये क्या है बच्चों? दाढ़ी संज्ञा। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो बच्चों ऊपर वाला क्या है? यहाँ ऊपर क्रिया विशेषण। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो बच्चों रात क्या है यहाँ पे? संज्ञा। ओके, कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और तारका आए हैं। ये तीनों नाम किसी प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। तो बच्चों राम, कौशल्या और तारका ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र, रामायण के, है ना। क्वेश्चन खा, यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो बच्चों बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखना चाहता है, लेकिन वो राम की तरफ वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आस-पास पूछकर इनका पता लगाना बच्चों। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो बच्चों वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते थे, उनकी शांति भंग करते थे। राम ने उन राक्षसों का वध किया, जिसके बाद से वे फिर से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। बहुत शानदार छोटी, बहुत शानदार। धन्यवाद मोनू भैया। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल पर सभी क्लासेस के सभी विषयों के वीडियोस उपलब्ध हैं।